दोस्तों होंडा साइन गाड़ी है और देख सकते हैं चालू है गाड़ी। जब भी इस गाड़ी को चालू करते हैं तो इस गाड़ी में कट की आवाज़ आने लगती है और गाड़ी बार बार बंद भी हो जाता है। तो इस गाड़ी का सर्विसिंग करीबन 2 साल से नहीं हुआ है। तो आज हम इस गाड़ी के इंजन को खोलेंगे और इसके अंदर जितने भी खराबी है उसे देखकर हम इसमें जो भी सामान लगता है उसे हम बदलेंगे। एक बार हम गाड़ी चालू करके देखते हैं और मशीन से जो आवाज़ आती है वो हम आपको सुनाते हैं। देखिए इसके अंदर से कट की आवाज़ आ रही है। तो इसका मतलब इस इंजन में काम है। तो चलिए हम इसके इंजन को उतारते हैं। तो इंजन उतारने के लिए हमें साइलेंसर पाइप, फुट रेस, किक, क्लच और इस भाग को भी खोलना पड़ेगा। इन सभी भाग को खोल लेते हैं। उसके बाद हम इंजन को नीचे उतारते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हमने होंडा साइन गाड़ी के मशीन को अलग कर दिया है। अब इस मशीन को हम पूरी तरह से खोलेंगे और देखेंगे इस मशीन के अंदर कौन सा पार्ट्स ख़राब है। तो सबसे पहले हम ऊपर के भाग को खोलेंगे। 10 नंबर का बोल्ट, इन दोनों बोल्ट को खोलेंगे। तो जब दोनों बोल्ट खुल जाए तो हम ऊपर के ढक्कन को खोलेंगे। तो हल्का सा ढक्कन के ऊपर मारेंगे तो ये उठ जाएगा। तो देखिए ये उठ चुका है और इसके अंदर की हालत देख सकते हैं आप। इस तरह से लाल तभी होता है जब इसके अंदर पानी जाता है। जब पानी मिक्स हो जाता है तो इस तरह की हालत होती है। इसके बाद इस गैस किट को हम खोलेंगे और इसे हम संभाल कर रखेंगे। उसके बाद हेड कवर को रखेंगे। तो ये है कैम सॉफ्ट। हम कैम सॉफ्ट को बाद में खोलेंगे। तो उसके पहले हम कैम सॉफ्ट के ऊपर ये इस तरफ एक ओरिंग होता है, इसे खोलेंगे और यहाँ पर देखिए एक हरे रंग का ओरिंग, इसे भी हम निकालेंगे। तो जब 2 ओरिंग निकल जाए, अब इसके बाद हम टाइमिंग चेन को खोलेंगे। तो टाइमिंग चेन खोलने के लिए हमें इंजन को घुमाना पड़ेगा और उसके बाद मैग्नेट साइड के कवर को हमको खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें 8 नंबर के जितने बोल्ट है इस कवर में, उसे हम खोलेंगे। तो हमने सभी बोल्ट को खोल लिया है। अब कवर को हम ज़रा सा हल्का सा ठोकेंगे तो कवर लूज हो जाएगा। उसके बाद हम कवर को बाहर करेंगे। तो निकल चुका है। देख सकते हैं क्या हालत है इसकी। सब पानी जाने से इसका हालत बिगड़ चुका है। अब इसके बाद हम इसका मैग्नेट बाहर करेंगे। तो इसके लिए हमें 19 नंबर का बोल्ट खोलना पड़ेगा। 19 नंबर की गोटी इसी से हम खोलेंगे। तो जब ये खोलेंगे तो ये खुलेगा नहीं, इस तरह से घूमने लगेगा। तो इसे खोलने के लिए एक मैग्नेट पुलर होती है जो कि मेरे पास नहीं है। हम कुछ दूसरा आइडिया लगाएंगे और इस मैग्नेट को हम खोलेंगे। तो उसके लिए हम
ये सॉफ्ट, इसे बाहर करेंगे और देख सकते हैं एक मोटा सा वाशर है इसके बाद, और ये गियर, इसे हम निकालेंगे। तो इसको अटकाने के लिए मेरे पास ये हमने बनाया था, ये टूल्स है। इसी टूल से हम इसको इस तरह से अटकाएंगे और उसके बाद हम मैग्नेट को तो इस तरह से खुलने पर ये 19 नंबर का नट खुल जाएगा और इसके अंदर नीचे एक वाशर। अब इसके बाद हम मैग्नेट को बाहर करेंगे तो यहाँ भी पुलर लगेगा, जो कि इस तरह से आता है पुलर, क्योंकि मैग्नेट निकलता नहीं है। जब हम इस पुलर को कसेंगे तो ये मैग्नेट ऊपर की तरफ आने लगेगा। तो कस चुका है। इसके ऊपर ऐसा लगाकर हम कसेंगे। फिर से हमें इस टूल्स को लगाना पड़ेगा और इस तरफ से लगाएंगे तो इसको हम टाइट दे देंगे और उसके बाद तो ये खुल चुका है। ये निकल चुका है, देखिए बहुत हालत ख़राब है इसकी। इसके बाद मैग्नेट व्हील को निकालेंगे, जो सेल्फ स्टार्ट के काम में आता है। तो जब ये निकल जाए एक लॉक रहता है ये वाला, जो मैग्नेट को लॉक करके रखता है। इसे हम ध्यान से निकालेंगे। अगर ये खो गया तो मैग्नेट लगेगा तो ज़रूर, लेकिन वो स्लिप करेगा। जब तक ये लॉक नहीं लगेगा मैग्नेट जाम नहीं होगा। तो इस लॉक को हम धीरे धीरे किसी चीज़ से मार कर निकालेंगे। तो ये रहा लॉक। ये मार्केट में मिलता नहीं जल्दी, ध्यान से रखेंगे इसको। अब इसके बाद इस तरह के एक बेरिंग आता है, इसे निकालेंगे और इसकी कंडीशन देखेंगे। तो इसकी कंडीशन सही है, इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो चेंज कर देंगे इसको धोने के बाद। अब दोस्तों हम इसका टाइमिंग चेंज निकालेंगे। तो हमें कैम सॉफ्ट से इस व्हील को निकालना पड़ेगा। तो
8 नंबर का ये गोटी लगेगा यहाँ पर। तो 8 नंबर का 2 बोल्ट निकल चुका है टाइमिंग चेन का। अब इस व्हील को हम निकालेंगे। तो व्हील निकालने से पहले हम स्ट्रेनर को खोलेंगे टाइमिंग चेन के। जब तक इसे खोलेंगे नहीं, ये लूज नहीं होगा, तब तक ये व्हील निकलेगा नहीं। तो टाइमिंग चेन स्ट्रेनर निकल चुका है बहुत गंदी हालत में। अब टाइमिंग चेन के व्हील को हम निकालेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा क्योंकि चेन लूज हो चुका है। अब दोस्तों हम इसके ऊपर वाले भाग को खोलेंगे। तो सबसे पहले हम कैम शाफ्ट खोलेंगे। तो ये 12 नंबर की 4 बोल्ट है। सबसे पहले इसे हम निकालेंगे और ध्यान रहे इस तरह का जो एक बड़ा सा लंबा सा ये पाइप के जैसा रहता है, 2 रहते हैं, एक इसमें है और एक इसे ध्यान रखेंगे। ये अगर गिर जाएगा तो ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक इधर और एक इधर, इसी तरह से हम खोलेंगे। फिर एक इधर, तो कैम शाफ्ट का 4 बोल्ट निकल चुका है और यहाँ पर एक वाशर है, सभी में एक एक वाशर है, इसे ध्यान से रखेंगे हम। अब हम कैम शाफ्ट को बाहर करेंगे। इसकी भी हालत ख़राब है। इसको धोने के बाद हम देखेंगे इसमें कौन सा सामान ख़राब है। बेरिंग तो इसकी चली जाती है हमेशा। देखेंगे अगर बेरिंग चेंज करना रहेगा तो चेंज करेंगे दोनों बेरिंग। हो सकता है बेरिंग ही चेंज करना पड़े, उसके बाद और कुछ ख़राब नहीं होता है इसका। अब हमें इसका हेड बाहर करना पड़ेगा। तो हेड बाहर करने के लिए हमें यहाँ पर 10 नंबर का 2 बोल्ट लगा है, इसे निकालेंगे हम, तब जाके ये हेड बाहर होगा। उसके पहले हम इस प्लग को निकाल देते हैं। तो 10 नंबर बोल्ट से हम खोलेंगे। अब हेड को हम बाहर करेंगे और ध्यान रहे इस चीज़ पर, ये जो पाइप सा वाशर है ये एक इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है, दोनों को ध्यान से रखेंगे। तो देखिए कितना ख़राब हो चुका है। इसको बनाने के लिए हमें लेथ मशीन के पास जाना पड़ेगा
वो पूरा वॉश करके नया वाल्व लगाएगा, हेड वाल्व। तो इसे अलग करते हैं और पिस्टन की हालत को देखते हैं। तो पिस्टन को हम उठाते हैं ज़रा सा, स्टील का गैस्केट। तो पिस्टन की हालत देखिए बहुत ख़राब है। शायद हमें इसमें बोर कराना पड़ेगा और नया पिस्टन डालना पड़ेगा। पहले देखेंगे ये पिस्टन कितने नंबर का है। अगर ज़्यादा नंबर का होगा तो हम सिलेंडर नया डालेंगे, अगर कम नंबर का होगा तो हम बोर कराकर उससे ज़्यादा नंबर का पिस्टन डालकर इसमें लगा देंगे। अब इस चैन को जो अटका के रखता है, इसे हम बाहर करेंगे, सिलेंडर को निकालेंगे, तो फिर से ठोकेंगे, हम लूज करेंगे तो सिलेंडर देखिए आसानी से निकल जाएगा। तो सिलेंडर निकल चुका है और गैस्केट सही है, लेकिन बदल देंगे। अब हम पिस्टन को निकालेंगे। तो यहाँ पर एक लॉक होता है, स्क्रूड्राइवर की मदद से हम लॉक को निकालेंगे। ये जो चैन को अटका के रखता है, इसे हम निकालेंगे। तो इसके लिए हमें ये 10 नंबर का जो बोल्ट है, तो इसे खोलेंगे हम। एक और है, उसे भी खोलना पड़ेगा। एक छोटा वाला यहाँ लगेगा और बड़ा वाला बोल्ट यहाँ लगेगा। उसके बाद ये निकल जाएगा। तो देख सकते हैं ये निकल चुका है। अब टाइमिंग चेन को निकालेंगे। अब इसके बाद हम पिस्टन की लॉक को खोलेंगे। पिस्टन के बूश को हम निकालेंगे, उधर से पुश करके। तो देख सकते हैं आप, पिस्टन निकल चुका है और ओ-रिंग और पिस्टन की रिंग पूरी तरह से घस चुकी है। अब दोस्तों क्रैंक के बैलेंस को हम चेक करेंगे। तो इसका बैलेंस कुछ गड़बड़ है, आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। जब हम इस तरह से इधर उधर हिलाते हैं तो ये कुछ ज़्यादा हिल रहा है।
इसका मतलब इसका क्रैंक का भी काम है। अब इसके बाद हम जो इस तरफ ये जो 3 10 नंबर के बोल्ट है इसे निकालेंगे, क्योंकि हमें क्रैंक का भी काम करवाना है। तो ये पहले से खोल लेते हैं तो बाद में हमें खोलना नहीं पड़ेगा, तो उसे हम खोल लेते हैं। तो इसी तरह से 3 जगह है। दोस्तों, मैग्नेट चैम्बर को खोलते खोलते रात हो गई थी, तो हमने रात को काम बंद कर दिया था। अभी फिर से सुबह हम इस काम को पकड़े हैं मशीन को खोलने के लिए। तो रात को हमने मैग्नेट चैम्बर खोला था। अब हम क्लच वाले चैम्बर को खोलेंगे, ये सामने वाला जहाँ पर क्लच प्लेट रहता है। तो चलिए अब हम इसको खोलते हैं। तो हम ये जो 8 बोल्ट है, हम इन सभी को खोल देते हैं 8 नंबर गोटी से। तो दोस्तों, हमने इस कवर के सभी बोल्ट को खोल दिया है। अब चलिए हम इसे खोलते हैं। तो थोड़ा ठोकना पड़ेगा तब जाके ये खुलेगा। जब ये लूज हो जाएगा तो अपने आप खुल जाएगा। तो देखिए क्या हालत है इसकी, क्या कंडीशन है, आप देख सकते हैं। तो जब ये खुल जाए तो ये क्लच की एक पुली होती है, इसका नाम मुझे मालूम नहीं है। इसे हम सावधानी से बाहर करेंगे, इसको अलग करेंगे। इसके बाद दोस्तों, हम ये प्लेट को निकालेंगे। तो ये 3 स्क्रू है, इसे खोलेंगे हम। तो इसके लिए हमें कुछ अटकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसे रखकर अटका देंगे और उसके बाद सभी स्क्रू को खोलेंगे। तो 3 स्क्रू खुल जाए तो इस प्लेट को ऊपर करेंगे तो ये निकल जाएगा। और इसमें एक गैस्केट लगा रहता है, जो कि हमें सभी गैस्केट को बदलना है। तो हम इसे बाद में खोल लेंगे। इसके बाद दोस्तों, हमें इस बोल्ट को खोलना पड़ेगा, तब जाके ये भाग निकलेगा। इस तरह के बोल्ट खोलने के लिए इस तरह का टूल्स आता है, तो इसी से हम खोलेंगे। तो फिर से हमें हटकाना पड़ेगा इधर। इसके अंदर एक वाशर रहता है, इसे हम बाद में निकालेंगे। अब इसके बाद हम क्लच सिस्टम को खोलेंगे। तो इसे खोलने के लिए हम 4 बोल्ट को खोलेंगे। सबसे पहले 10 नंबर वाले,
तो बोल्ट खोलने से पहले हम इस गियर को निकालेंगे। प्लास्टिक का है, टूटने का डर है। और जब हम इन बोल्ट को खोलेंगे तो ये घूमने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो गियर है और इसके नीचे एक गियर है, उसमें हम ये इस तरह का कोई भी टूल्स फंसा देंगे तो ये अटक जाएगा और उसके बाद हम आसानी से इस नट को खोल सकेंगे। तो जब ये चारों बोल्ट खुल जाए तो इस तरह से उठा के हम सभी बोल्ट को हम रख लेंगे। और यहाँ पर एक स्प्रिंग होता है, ये भी जाम हो चुका है, इसको भी बदल देंगे। इसके बाद स्प्रिंग को निकालेंगे। अब क्लच के भाग को खोलेंगे, क्लच हाउसिंग सेंटर। तो यहाँ पर भी एक 19 नंबर का बोल्ट होता है। जब हम इसे खोलने जाएंगे तो ये घूमने लगेगा। तो इसके लिए ये पुलर है जो कि इसको अटका के रखेगा इस तरह से। उसके बाद हम इसको खोल पाएंगे। तो इसे खोल लेते हैं। तो 19 नंबर का बोल्ट खुल चुका है, नट खुल चुका है। उसके नीचे एक वाइसर मोटा सा, और इसके बाद ये क्लच सिस्टम को हम ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो देखिए ये निकल चुका है। उसके बाद ये सॉफ्ट जो कि यहाँ लगा रहता है, इसको भी बाहर करेंगे। अब दोस्तों हम क्लच को चेक करेंगे। तो क्लच हब, तो सबसे पहले इसे चेक करेंगे और देखेंगे ये हिलता है या नहीं। तो ये देखिए बहुत प्ले होने लगा है। इसका मतलब इसके अंदर जो रबड़ है वो ख़राब हो चुका है और इसमें भी हमें काम कराना पड़ेगा। तो और इसका काम होगा लेथ मशीन में। तो चलिए इसे हम रख देते हैं। इसके बाद क्लच को लेते हैं, क्लच सेंटर और हब को निकालते हैं और इसके क्लच प्लेट को हम चेक करते हैं। सेंटर हब की हालत देख सकते हैं आप, पूरी तरह से घिस चुका है। और लाइनिंग बन चुकी है। तो इसे भी हमें लेथ मशीन में ले जाना पड़ेगा, जहाँ पर वो प्लेन करके एक प्लेट लगाएगा। अब इसके बाद क्लच को देखते हैं, क्लच सेंटर को देखते हैं। बिल्कुल सही है ये, बस ये खराब है। तो देख सकते हैं प्रेशर प्लेट की हालत बहुत ख़राब है। ये पूरी तरह से घिस के सफ़ेद हो चुका है, जो कि इस तरह से नहीं रहता है।
इस प्रेशर प्लेट के ऊपर दाग दाग से खुदरे खुदरे रहते हैं, जो कि क्लच को रोकता है, क्लच प्लेट को। तो इसका प्रेशर प्लेट भी बदलना पड़ेगा और क्लच प्लेट तो बदलना ही पड़ेगा। देख सकते हैं पूरी तरह से ख़राब हो चुका है घस के। और अब देख सकते हैं इसके अंदर क्या हालत बन चुकी है। अब गियर को बाहर करेंगे हम। तो 10 नंबर का बोल्ट यहाँ पर लगेगा। उसके बाद किक को निकालेंगे और ये जो गियर है क्रैंक में लगा हुआ, इसे भी बाहर करेंगे हम। अच्छा ही है, चल जाएगा। तो किक को बाहर करेंगे। तो हमने इसका स्प्रिंग यहाँ से खोल दिया था और इसे उठा लिया, तो ये बाहर आ गया। तो गियर को निकालेंगे तो इस तरह से ठोकेंगे तो गियर आएगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ कुछ रस्ट पड़ गया है, क्योंकि इसे तो हम अभी हटाएंगे नहीं, लेकिन जब हम इसका सील बदलेंगे तभी हम अच्छे से हटा देंगे। तो इस तरह से ठोक ठोक के हम अंदर करेंगे और गियर को बाहर करेंगे। तो बाहर करें। तो ये रहा गियर किक। क्या हालत बन चुकी है इसकी। उसके बाद एक गियर जो सिस्टम को हम इस 10 नंबर को बोल्ट के जो खोल चुके थे, इसे हम खोलेंगे और उसको भी निकाल देंगे। तो ये निकल चुका है और इसमें एक स्प्रिंग है, छोटा बोल्ट है 10 नंबर का और यहाँ से थोड़ा ऊंचा है। अब फिर से हम हाँ ये साथ में वाशर भी है इसका। हाँ, अब इसके बाद इस बोल्ट को खोलेंगे हम। ये भी 10 नंबर का है और ये जो है जिससे गियर लगता है, इसे हम निकालेंगे। क्या बोले, हम इस गियर को खोलेंगे जो कि प्लास्टिक का है और इसको भी देखेंगे। ये थोड़ा लूज हो चुका है, शायद नया लगेगा इसमें। तो हम खोल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या पोजीशन है। तो चिमटी की मदद से खोलेंगे। लॉक है यहाँ पे। तो हमने लॉक को खोल दिया है। इसके ऊपर एक वाशर मिलेगा, ये पतला वाला। और इसके बाद ये चक्कर निकल जाएगा। इसके बाद एक बूस्ट, और इसके नीचे एक वाशर है
ब्लू कलर का। तो 4 भाग है इसके गियर के। तो इसकी पोजीशन भी हम बाद में देखेंगे ये घस चुका है या सही है। अब इसके बाद ये प्लेट खोलेंगे हम। यहाँ पर 10 नंबर का 2 बोल्ट है। देख सकते हैं क्या हालत है इसकी। अब दोस्तों हम मिडल बॉडी को खोलेंगे। तो यहाँ पर एक 8 नंबर का बोल्ट है ये वाला, और इसके ये 2-4 है। तो हमने 10 नंबर का जो बोल्ट था यहाँ पर इस जगह हमने खोल दिया है। और कुछ ध्यान देनी बातें, ये जो वाशर है ब्लू कलर का ये यहाँ लगता है। ध्यान से सभी जगह देख लेंगे कहाँ कहाँ वाशर है। तो बाद में पता चले खो गया तो इंजन चलने में परेशानी होगी। हो गया और ऐसे ही फिटिंग कर दिए तो इंजन में कोई प्रॉब्लम आ सकता है। तो अब हम इसके पीछे जाएंगे और यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो सारे 10 नंबर के बोल्ट है उसे खोलेंगे। उसके बाद हम चेम्बर को अलग करेंगे। एक बोल्ट यहाँ भी है, इसे भी हमने खोला है जो कि आपको बताना भूल गए थे। और इसके अंदर जो 3 बोल्ट है ये देखिए 1 2 3, इसको भी खोलना पड़ेगा। तो हम ये काम कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसके सभी बोल्ट को खोल दिया है और ये इसके अंदर जो 3 बोल्ट था वो भी खोल दिया है। अब इसके बाद दोस्तों हम चेम्बर को अलग करेंगे। तो हम ठोक ठोक के आस्ते आस्ते खोलेंगे। इसी तरह से ठुक ठुक के हम लूज करेंगे। चारों तरफ से। तो ये लूज हो चुका है। अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो इस तरफ से खींचेंगे हम। तो ये मिडल चेम्बर निकल जाएगा। और ये रहा क्रैंक जिसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। इसी को बनाएंगे हम और इसके बेरिंग वेरिंग को हम बदलेंगे। ये बेरिंग बदलेंगे, नया बेरिंग लगाएंगे इस पर हम। तो इसे अलग करते हैं। और ये रहा गियर का सिस्टम। ये भी इस चक्री पूरा गियर उठाते हम। तो दोनों गियर उठा लिए हमने। इसमें सॉफ्ट ये गियर निकल चुका है, सॉफ्ट लगेगा यहाँ पर। ये और वाशर इसके नीचे का
ये वाशर यहाँ लगता है, ठीक है। इसको अलग करते हम और इसको भी निकाल लेते हैं। क्या हालत है इसके, देखिए। चलो इसको भी अलग करते हैं। और तो सभी भाग खुल चुका है, आप देख सकते हैं। इसमें 2-3 बेरिंग हम चेंज करेंगे और इसके ऊपर हरा वाइसर, इसके ऊपर एक ब्लू कलर का वाइसर है। तो दोस्तों इंजन खोलने का वीडियो यही ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।